जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत चकित कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिससे सुनकर आप सभी आश्चर्य से भर जाओगे। दोस्तों, भक्त जब लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं तो उनसे कोई न कोई रिश्ता अवश्य जोड़ते हैं और उसी रिश्ते से अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल भी उसी रिश्ते से अपने भक्त के घर विराजित रहते हैं, भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। दोस्तों, भक्त अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं। इस कलयुग में भी लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, आज की इस लीला कथा को सुनकर आप सभी एकदम से हैरान हो जाओगे, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। इस कलयुग में लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ ऐसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, सुनकर शरीर सिहर उठेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस अद्भुत लीला कथा को सुनकर आपकी आंखों से आंसू अवश्य आएंगे। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हिमाचल की रहने वाली माधुरी पोखरियाल जी ने। माधुरी जी कहती हैं कि मेरी उम्र लगभग 47 वर्ष है। मेरी शादी को लगभग 22 वर्ष हो गए हैं। मेरी शादी उस समय हुई जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। परिवार में हम 4 भाई बहन, मेरे दादा दादी और मम्मी पापा थे। मेरे पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में जॉब करते थे, उसी से हमारा परिवार चलता था। जबकि मेरे ससुराल वाले बहुत ज्यादा अमीर है। मेरे ससुर जी की खुद की फैक्ट्री है, मेरे जेठ जी सरकारी नौकरी करते हैं और मेरे हस्बैंड का भी खुद का बड़ा व्यवसाय है। वहीं मेरे देवर जी भी ट्रांसपोर्ट का व्यापार करते हैं। परंतु मेरी शादी बिना कोई दान दहेज के हुआ था। दरअसल उस समय मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। मेरे जेठ जी की शादी तो हो चुकी थी, परंतु मेरी सासू माँ चाहती थी कि उनके बाकी दोनों बेटे का भी घर बस जाए, उनकी शादी हो जाए। इसलिए जल्दबाजी में रिश्ता ढूंढा जा रहा था। और फिर जब मेरे हस्बैंड के लिए मेरा रिश्ता आया तो मेरे मम्मी पापा ने भी तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि घर परिवार बहुत अच्छा, बहुत बड़ा था और बिना कोई दान दहेज के मेरे ससुराल वाले मेरी शादी करने को तैयार थे। अब क्योंकि मेरे पापा की इतनी आमदनी नहीं थी कि वो हम 4 भाई बहनों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके, मेरे मम्मी पापा ने भी सोचा कि घर परिवार बहुत अच्छा है, इतने बड़े परिवार में तो शायद मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कभी भी नहीं करवा सकते। इसलिए मेरे पापा ने बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी करवा दी। माधुरी जी कहती हैं कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। जब मैं बहुत छोटी थी और 6ठी कक्षा में पढ़ती थी, उसी समय हमारे घर लड्डू गोपाल आए थे और मेरे मायके में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। पर मैंने हमेशा से अपने मायके में कह रखा था कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाऊंगी। पर अब जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं पहली बार अपने मायके आई तो इस बार मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल ले जाना चाहती थी। पर क्योंकि मेरे मायके में भी सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे, वो लड्डू गोपाल को मेरे साथ भेजना नहीं चाहते थे। सभी बहुत उदास हो गए। फिर मेरी मम्मी मुझे दूसरे लड्डू गोपाल ला कर दी और फिर मैं उस दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल आ गई। वर्षों से पूजित मेरे लड्डू गोपाल मेरे मायके में ही रहे। इस लड्डू गोपाल को पाकर भी मैं बहुत खुश थी। मैं अपने नए लड्डू गोपाल से भी उतना ही प्रेम करती थी जितना अपने पहले वाले लड्डू गोपाल से करती थी। मुझे मेरे नए लड्डू गोपाल में मेरे पुराने लड्डू गोपाल की छवि दिखती थी। लड्डू गोपाल का मैं खूब ध्यान रखती थी और बहुत अच्छे से सेवा किया करती थी। ससुराल में मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और उनकी तबीयत भी बहुत खराब थी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझसे हमेशा कहा करती थी कि बहू, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने सारे बहू को देख लूं, मेरे बेटों का घर बस जाए और जैसा मैंने चाहा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम कितनी प्यारी हो, मेरी कितनी सेवा करती हो और साथ ही साथ लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई हो, उनकी सेवा कर रही हो। सच कहूँ बहू तो मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम जैसी लड़की हमारे घर पर बहू बनकर आई हो। अगर कल को मैं मर भी जाऊँ ना तो मैं निश्चिंत होकर जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगा। माधुरी जी कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ की खूब सेवा किया करती थी। उनकी छोटी से छोटी
छोटी जरूरत का खूब ध्यान रखती थी। सुबह से लेकर रात तक अपने सासू माँ की पूरी तरह से सेवा करती थी और मेरी शादी के तुरंत बाद मेरे देवर जी के लिए भी रिश्ता देखा जाने लगा, परंतु शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी के मात्र 3.5 महीने के बाद मेरी सासू माँ की मृत्यु हो जाती है। दरअसल मेरी सासू माँ एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, परंतु ऐसे अचानक से उनके चले जाने से मेरे ससुराल में सभी को बहुत गहरा सदमा लगा था। और क्योंकि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई थी, मैं अपनी सासू माँ की पूरी सेवा भी कर रही थी। वो मुझसे कितना प्यार करती थी और ऐसे अचानक से उनके चले जाने से मुझे भी बहुत दुख हुआ था। पर अब सासू माँ के जाने के बाद मेरी जेठानी जी ने वो जगह ले ली थी। मेरी जेठानी जी परिवार की बड़ी बहू थी, तो पूरे घर पर उनका ही चलता था। और यहाँ तक कि मेरे जेठ जी के साथ साथ मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर सभी उन्हीं की सुनते थे। माधुरी जी कहती हैं कि इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं था, परंतु कभी कभी मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था। मैं भी उनका बहुत सम्मान करती थी, पर जो प्यार, जो अपनापन मुझे मेरी सासू माँ से मिलता था, वो शायद मुझे मेरी जेठानी जी से कभी नहीं मिला। यूँ कहूँ तो जब तक मेरी सासू माँ थी तब तक मुझे मेरे ससुराल में कोई तकलीफ नहीं हुई और मुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पर मेरे सासू माँ के जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। दरअसल जब तक मेरी सासू माँ थी तब तक मेरी जेठानी जी ने कभी भी मुझे नीचा नहीं दिखाया, कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। पर जब मेरी सासू माँ इस दुनिया से चली गई, उसके बाद मेरी जेठानी जी हमेशा मुझे ताने देने लगी, मुझे भला बुरा कहने लगी, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरे मायके वाले उनके मायके वालों की तरह अमीर नहीं है। पर सच कहूँ तो मैंने कभी भी अपनी जेठानी जी को जवाब नहीं दिया था। मुझे बुरा लगता था, तकलीफ होती थी। मेरे मायके वालों को गरीब कहा जाता था। मुझे यह सुनने को मिलता था कि अगर मेरी सासू माँ बीमार न होती तो वो लोग ऐसे परिवार में, ऐसे गरीब परिवार में अपने लड़के की शादी कभी नहीं करवाते। और ये सारी बातें मेरी जेठानी जी मुझे सुनाती थी, जो मुझे बहुत तकलीफ देता था। मैंने कई बार इस बारे में अपने हस्बैंड से बात भी की, पर मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी बात को टाल देते थे। उन्होंने कभी भी अपनी भाभी से कुछ भी नहीं कहा और इस बात का हमेशा मुझे दुख रहता था, क्योंकि एक महिला अपने ससुराल में बस अपने पति के भरोसे ही रहती है। ससुराल वाले चाहे कितने भी बुरे हो, पर अगर उसका पति ठीक है, अगर उसका पति उसके साथ है, तो वो महिला अपने ससुराल में लाख तकलीफें झेलने के बाद भी रह सकती है। अब इसी बीच मैं गर्भवती हुई। मेरे ससुराल में सभी को उम्मीद था कि मुझे लड़का ही होगा। मेरी जेठानी जी कहती हैं कि पीढ़ियों से हमारे वंश में पहला बच्चा लड़का ही होता आ रहा है। मुझे भी लड़का हुआ है तो तुम्हें भी लड़का ही होगा। माधुरी जी कहती हैं कि अभी तक तो मुझे मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई दिक्कत नहीं थी, पर हाँ, घर में कलेश होता था, मुझे तकलीफ दी जाती थी, मुझे दुख भी होता था। पर लड्डू गोपाल की सेवा में कभी मेरे ससुराल वालों ने कोई बाधा नहीं दी। पर अब जब मैं गर्भवती हुई तो सबने मुझसे उम्मीद लगा रखी थी कि मुझे लड़का ही होगा, पर यहाँ मेरी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मुझे पहली संतान लड़की हुई और मेरी लड़की के जन्म के बाद सभी का व्यवहार मेरे लिए एकदम से बदल गया। मेरी जेठानी तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करती थी, पर अब जब मैंने बेटी को जन्म दिया तो सभी एकदम से मुझसे चिढ़ गए। मेरे ससुर जी ने भी यही कहा कि हमारे परिवार में तो पीढ़ियों से पहली संतान लड़का होता है, पर अब तुम्हें लड़की कैसे हो गई। मेरी जेठानी जी भी यही बात कहने लगी। पर तभी मेरी जेठानी जी को कहीं से पता चलता है कि जिस परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, उस परिवार में कभी भी लड़के का जन्म नहीं होता, बस लड़कियों का जन्म होता है। अब यह बात मेरी जेठानी जी ने बढ़ा चढ़ाकर मेरे ससुराल में सभी से कहा, पर इस बात पर मेरे ससुर जी ने भी, मेरे जेठ जी, मेरे हस्बैंड, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और फिर जब मेरी जेठानी जी की यह बात नहीं बनी, तब वो खुद से मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। मुझसे कहने लगी कि तुम्हें लड़की हुई है, इसका दुख तो मुझे ज्यादा नहीं है, पर परिवार में हम भी रहते हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी लड़का है। अगर ऐसा है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से परिवार में बस लड़कियों का जन्म होता है, लड़का नहीं होता है, फिर मेरे बच्चों का क्या? मेरे लड़के के साथ भी तो कुछ भी बुरा हो सकता है ना। देखो माधुरी, अब बेहतर यही होगा कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा मत करो। तुम्हारे मायके में भी तो लड्डू गोपाल की सेवा होती है ना,
तो एक काम करो, तुम लड्डू गोपाल को अपने मायके भेज दो। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरे बेटों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। माधुरी जी कहती हैं कि यहीं से मेरे जीवन में समस्याओं का शुरुआत हुआ। अब जब मेरी जेठानी जी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से रोकने लगी तो मैं एकदम से डर गई थी, क्योंकि लड्डू गोपाल के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे मायके में पहले से वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल है। अब इस लड्डू गोपाल को मैं तो खुद बाजार से लेकर आई हूँ। मैं लल्ला से खूब प्रेम करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, और मैं भला अपने लड्डू गोपाल को अपने मायके कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं तो लड्डू गोपाल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। माधुरी जी कहती हैं कि मैं अपनी जेठानी को कई बार समझाती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दीदी, लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो किसी परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा भला क्यों होती। आज लाखों करोड़ों परिवार में लड्डू गोपाल विराजित है। हमारे देश से लेकर विदेशों में भी लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है और सभी के घर बेटे हैं, पोते हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो क्या कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता। और लड्डू गोपाल तो भगवान है ना, भला वो अपने भक्तों के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। माधुरी जी कहती हैं कि मुझे दुख तो बस इस बात का था कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मेरे ससुराल में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। मैं यह नहीं कहूँगी कि मेरे जेठ जी, मेरे ससुर जी या मेरे हस्बैंड मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, पर मेरी जेठानी जी मुझे बहुत ताने देती थी, हमेशा मुझे भला बुरा कहती थी। मैं यह भी नहीं कहूँगी कि मेरे ससुराल में मेरे साथ मारपीट होता था या मुझे खाने पीने में कोई तकलीफ दी जाती थी या लड्डू गोपाल के लिए भोग इत्यादि की चीजें मुझे लाकर नहीं दिया जाता था। ऐसा नहीं है, सारी चीजें मुझे पर्याप्त मात्रा में मिलती थी, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तो इंसान को किसी की बातों से होता है। माधुरी जी कहती हैं कि मुझे तो मेरे लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास था, पर मुझे यह नहीं पता था कि आने वाले समय में मेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है। जब मेरी बेटी लगभग 2 साल की थी तब मैं दोबारा गर्भवती हुई, और इस बार मेरी जेठानी जी ने सबके सामने यह कह दिया कि देख लेना, इस बार भी लड़की ही होगी। और ये मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानती, घर पर लड्डू गोपाल की सेवा करती है। अरे मैंने कई बार इसे समझाया है, मुझे तो अपने बच्चे के लिए भी डर लगता है, और आप लोग भी मेरी बात पर ध्यान नहीं देते, पर मैं बता दे रही हूँ कि इस बार भी लड़की ही होगी। और आप लोगों को भले ही मेरी बात अभी बुरी लग रही हो, पर जब निर्वंश रहोगे ना, इसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तब समझ में आएगा। दोस्तों, माधुरी जी कहती हैं कि इतना बुरा भला कोई किसी के बारे में कैसे कह सकता है, वो भी मेरी खुद की जेठानी। मेरी जेठानी जी मेरे बारे में इतना बुरा बोल दी। उनकी हर बात मेरे दिल पर लगी थी, मुझे बहुत दुख हुआ था, और उस दिन मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोई थी। मुझे मेरे कान्हा पर पूर्ण विश्वास था, मेरे लड्डू गोपाल कभी मेरे साथ बुरा होने नहीं देंगे। लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मेरी जेठानी जी कई बार मुझसे लड़ाई करती थी, कई बार मुझे रोकती थी, मुझे ताने भी देती थी, पर मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। पर तभी इसी बीच मेरे देवर जी की शादी होती है। मेरी देवरानी बहुत बड़े परिवार से थी। अब जब शादी के बाद वो घर पर आई तो पता नहीं मेरी जेठानी जी ने उसे क्या समझाया, क्या सिखाया, वो भी मेरी जेठानी जी की तरह ही मेरे साथ व्यवहार करने लगी। मतलब ऐसा मानिए कि मैं गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं थी। अब तो मेरी जेठानी जी के साथ साथ मेरी देवरानी भी यही कहने लगी कि हाँ, मैंने भी सुना है, जिस परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा हो उस परिवार में कभी भी लड़के का जन्म नहीं होता। लड्डू गोपाल नहीं चाहते कि उस परिवार में उनके अलावा कोई भी बेटा हो, इसलिए बस बेटियों का जन्म होता है, परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ता। माधुरी जी कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी जेठानी जी और मेरी देवरानी को मुझसे क्या दिक्कत है, वो दोनों क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उनकी तरह तो मैं भी इसी परिवार की बहू हूँ ना। हाँ, मेरे पापा गरीब है, मैं गरीब परिवार से हूँ, तो क्या मैं इस परिवार की बहू नहीं हूँ। मैं बहुत रोती थी, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, और मैंने कई बार अपने हस्बैंड से इस बारे में बात भी की थी, पर फिर मेरे हस्बैंड मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। दोस्तों, माधुरी जी कहती हैं कि अब मैं इस पर क्या कहूँ और कितनी खुलकर बात करूँ। बस इतना समझ लीजिए कि मेरे हस्बैंड पूरी तरह से अपने भाभी के कंट्रोल में थे। वो जैसा चाहती थी मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसा ही करते थे। अब जब मैं दूसरी बार गर्भवती हुई और मेरी जेठानी जी ने सबके सामने यह कह दिया था कि इस बार भी मुझे बेटी ही होगी, फिर मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मेरे मन में डर बैठ गया था। और वो कहते हैं ना, हमारे कर्म जैसे होते हैं, हमें
हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है। शायद मेरे कर्मों में ऐसा ही होगा, मुझे ससुराल में अभी और तकलीफें झेलनी होगी, इसलिए इस बार भी मुझे बेटी हुई। माधुरी जी कहती हैं कि आप सोच सकते हैं कि जहां एक बेटी के जन्म पर मेरी जेठानी जी मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही थी, वहीं मैंने दूसरी बार बेटी को ही जन्म दिया था। तो जरा सोचिए मेरे साथ मेरे ससुराल में कैसा व्यवहार होने लगा होगा। अब तो मेरी जेठानी जी सबसे यही कहती थी कि मैंने कहा था ना कि लड्डू गोपाल की सेवा से घर में बस बेटियों का ही जन्म होता है, अब देख लिया ना। तभी पता चलता है कि मेरी देवरानी भी गर्भवती है। अब मेरी देवरानी कहने लगी कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती है और लड्डू गोपाल की सेवा जिस परिवार में हो वहाँ लड़के का जन्म होता ही नहीं है। यह मैंने कई परिवारों में देखा है और अब भी मैंने देख ही लिया। अरे मैं भी अगर यही रही तो मुझे भी बस लड़कियां ही होंगी, मैं भी बस लड़कियों की ही माँ बनूंगी। माधुरी जी कहती हैं कि परिवार में कलेश होने लगा था। जहाँ मेरी पहली बेटी के जन्म के बाद मेरे ससुर जी, मेरे जेठ जी, मेरे हस्बैंड ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं मेरे ससुर जी अब नाराज होने लगे, गुस्सा करने लगे, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से रोकने लगे, बार बार मेरी बेटियों को भला बुरा कहने लगे कि हमारे परिवार में पहली संतान हमेशा लड़का हुआ है, फिर तुम्हें लड़की क्यों हो गई? अब छोटी बहू भी गर्भवती है, कहीं उसे भी लड़की ना हो जाए, तुम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करोगी। माधुरी जी कहती हैं कि घर का कलेश बहुत बढ़ गया था और सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे इस बात की होती थी कि मेरी दोनों बच्चियों को कोई भी प्यार नहीं करता था और मैंने भी यह ठान लिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ूंगी। और वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत में दुख लिखा हो तो उसे भोगना ही पड़ता है। अब मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। गर्भावस्था के दौरान मेरी देवरानी अपने मायके चली गई थी, पर फिर भी उसे लड़की हुई, उसने भी लड़की को ही जन्म दिया। अब ऐसा समझिए कि ससुराल में एक पल भी मेरा रहना मुश्किल हो गया था। सब मिलकर मुझे बातें सुनाते थे, ताने देते थे। सबका यही कहना था कि लड्डू गोपाल की वजह से बस बेटियों का जन्म हो रहा है। और माधुरी जी कहती है कि मेरे जीवन में और कितना दुख लिखा था, इस बात का अंदाजा आप लोग शायद कर भी नहीं सकते। मेरी जेठानी जी के 2 लड़के और सबसे छोटी एक लड़की थी। एक दिन स्कूल से कॉल आता है कि आपके दोनों लड़के खेल खेल में सीढ़ियों से गिर गए हैं, दोनों को गंभीर चोट लगी है। अब जब परिवार में बस लड़कियों का जन्म हो और जब घर पे 2 लड़के हो और दोनों के साथ दुर्घटना घट जाए तो जरा सोचिए अब मेरे साथ कैसा व्यवहार होने लगा होगा। मतलब अब तो मेरे हस्बैंड भी मेरे विरुद्ध हो गए थे और सबने बस एक ही जिद लगा रखी थी कि ये सब लड्डू गोपाल की वजह से हो रहा है। अरे परिवार का विनाश हो जाएगा, हमारा परिवार निर्वंश हो जाएगा, वंश आगे कभी नहीं बढ़ेगा। मुझे बार बार लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ने को कह रहे थे कि लड्डू गोपाल तो भगवान है ना, फिर भगवान श्री कृष्ण की चित्रपट की पूजा करो, पर लड्डू गोपाल को अपने मायके रख कर आओ। दोस्तों माधुरी जी रोते हुए कहती है कि यह तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मेरे ससुराल में यह सब कुछ क्यों घट रहा है, बार बार इसके लिए मेरे लड्डू गोपाल को ही कारण क्यों बताया जा रहा है। पर मुझे मेरे कान्हा पर अटूट विश्वास था, मुझे यकीन था कि मेरे लड्डू गोपाल की वजह से कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। तभी मुझे और मेरे हस्बैंड को परिवार से अलग कर दिया गया, हम दोनों को घर से बाहर कर दिया गया। मेरे हस्बैंड से कहा गया कि तुम अपनी पत्नी को लेकर अलग रहो, हमारे परिवार में हम और अब शगुन नहीं चाहते हैं। दोस्तों माधुरी जी कहती हैं कि जरा सोचिए मेरे हस्बैंड जो हमेशा अपनी भाभी की बात मानते थे और अपने परिवार वालों की वजह से उन्होंने कभी भी मेरा पक्ष नहीं लिया था, वहीं मेरे हस्बैंड को मेरे साथ अलग रहना पड़ रहा था। तो मेरे हस्बैंड का व्यवहार मेरे प्रति कैसा रहा होगा। माधुरी जी कहती हैं कि मैं अपने जीवन में बस दुख ही दुख झेली हूँ, बहुत तकलीफें झेली हूँ। मैं अपने हस्बैंड, दोनों बेटियों और लड्डू गोपाल के साथ अलग किराए के मकान में रहने लगी। पर मेरे हस्बैंड उन लोगों से मिलने जाते थे, उस घर में जाया करते थे, पर मुझे कभी भी उस घर में जाने की इजाजत नहीं थी, ना ही मेरे बेटियों को थी। पर यहाँ मेरे जीवन में समस्या और बढ़ गई थी। मेरी देवरानी दोबारा गर्भवती हुई और इस बार उसने बेटे को जन्म दिया। अब सबका यही कहना था कि जब तक घर पर लड्डू गोपाल की सेवा होती रही तब तक परिवार में बेटियों का जन्म हुआ और जेठानी जी के बच्चों के साथ
बाद भी बहुत बुरा हुआ, उनके साथ दर्दनाक घटना घटी। पर जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकली, लड्डू गोपाल की सेवा उस घर में बंद हो गई। मेरी देवरानी ने लड़के को जन्म दिया और अब सबका यही कहना था कि क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, इसलिए मेरे पति का वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। हम दोनों को कभी भी पुत्र संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। हम दोनों बस लड़कियों के माता पिता बनकर ही रह जाएंगे। और इधर मेरे हस्बैंड का व्यवहार भी एकदम से बदल गया था। मतलब वो हमारे साथ तो रहते थे, पर ऐसा समझिए कि उनका हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। मैं बहुत रोती थी, लड्डू गोपाल के आगे बहुत आंसू बहाती थी। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से रोकते थे, मुझे तकलीफ होती थी। कई बार तो लड़ाई झगड़े के बीच ऐसा भी हुआ कि मेरे हस्बैंड ने लड्डू गोपाल को मंदिर से उठाकर अलमारी के ऊपर रख दिया था। कई बार मुझे मारा पीटा भी। समय बीतता रहा, मेरी दोनों बेटियां भी धीरे धीरे बड़ी होती रही। तो माधुरी जी कहती हैं कि इसी बीच हमने कई बार कोशिश की कि मैं दोबारा से गर्भवती हो जाऊं, मुझे एक पुत्र संतान हो, पर बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। और मैं 2 बार गर्भवती हुई भी, पर मेरा गर्भपात हो जाता था। मतलब मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे जीवन में क्या लिखा था, यह मुझे भी नहीं पता। मुझे तो अपने कान्हा पर पूर्ण विश्वास था, पर मेरे साथ जैसी घटनाएं घट रही थी और सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल के खिलाफ जा रहा था। तभी एक दिन मुझे बहुत दुख होता है और मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोई। उस दिन मैंने अपने कान्हा पर खूब गुस्सा किया, उनसे खूब लड़ाई की, उनसे कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ ना, इसलिए मुझे कोई पुत्र संतान नहीं है। अरे लल्ला, तू क्या चाहता है? तेरी माँ निर्वंश हो जाए, उसके माथे पर जो लांछन लगा है वो हमेशा के लिए लगा रह जाए। लल्ला, तू अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है क्या? फिर लल्ला, क्या सभी सच कहते हैं? कहीं ऐसा ना हो लल्ला कि मेरा विश्वास कमजोर पड़ जाए। ऐसे अभी भी मैं लड्डू गोपाल से प्रेम करती थी, पर मुझे मेरे कान्हा पर गुस्सा भी था कि उन्होंने मेरे विश्वास की लाज नहीं रखी। उन्होंने हर जगह से मुझे गलत साबित कर दिया था। मतलब ऐसा जान लीजिए कि मैं टूट गई थी। पर तभी मेरे जीवन में होता है वो चमत्कार। वो कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारी आशाएं टूट जाती है, तब कान्हा आते हैं, तब हमारे माधव आते हैं अपने भक्त का हाथ थामने। मेरी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई और फिर जब मैं अस्पताल गई, डॉक्टरों ने मेरा चेकअप किया, तब पता चलता है कि मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ। मतलब यह बिल्कुल ही चमत्कार था, क्योंकि बार बार गर्भपात होने की वजह से मैं दोबारा माँ बन सकती हूँ, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी। और मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी। यह तो मेरे लड्डू गोपाल का ही चमत्कार था जो मैं फिर से गर्भवती हुई। और इस बार मेरे ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा की। मेरे लड्डू गोपाल पर लगाए गए वो हर एक लांछन का जवाब दिया। मेरे ठाकुर जी ने भक्त की लाज रखी और ठाकुर जी की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे घर खुद कान्हा पुत्र के रूप में आए। दोस्तों, यह बात बताते हुए माधुरी जी रो रही थी। वह कहती हैं कि अब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मेरे जीवन में चमत्कार हो सकता है, मैं इस उम्र में माँ बन सकती हूँ। मेरे शादी के 18 वर्ष के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरी बड़ी बेटी की उम्र लगभग 16 साल थी, वहीं मेरी छोटी बेटी लगभग 14 साल की थी। इस उम्र में मैंने बेटे को जन्म दिया था। अब मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरे हस्बैंड का व्यवहार एकदम से मेरे लिए बदल गया। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगे, अपने बेटे के साथ साथ अपने बेटियों से भी बहुत प्रेम करने लगे, अपने दोनों बच्चियों का भी खूब ध्यान रखते थे। अब जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो मेरी जेठानी जी और मेरी देवरानी जी का मुंह एकदम से बंद हो गया था। उन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत रुलाया है, कदम कदम पर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से रोका है, मेरे बाल गोपाल को भला बुरा कहा है। मैं यह नहीं कहती कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो, पर हाँ, मेरे हर आंसू का बदला मेरे लाला लेंगे, मेरे लड्डू गोपाल लेंगे। मेरे लाला ने ये प्रमाण किया है, मेरे लल्ला कभी भी भक्त के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। और सच ही कहा जाता है, भगवान के दर पर देर है पर अंधेर नहीं, और उनकी कृपा से ही हमारे बेटे का जन्म हुआ है। इस घटना को वर्षों बीत गए हैं। अब मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ लड्डू गोपाल के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे गुस्से के पीछे छिपा मेरा प्यार देखा, मेरे प्यार को समझा, अपनी मैया को समझा और अपनी मैया के माथे पर लगे कलंक को मिटाया। अपनी मैया की विश्वास
विश्वास की जीत करवाई। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है कि लड्डू गोपाल की सेवा से पुत्र संतान का जन्म नहीं होता है। आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। आपने न जाने कितने योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाया है, न जाने आपसे कितने जन्मों में कितने पाप बने हैं, आपने कैसे कर्म किए हैं, तो आपके जीवन में दुख आता है, सुख आता है, सब आपके कर्मों का ही फल है। इसमें कभी भी भगवान को दोष मत दीजिए। और हाँ, होगा वही जैसा आपने कर्म किया होगा। पर मैं यहाँ यह भी कहूँगी, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो श्री कृष्ण आपके कर्म के फल को भी बदल सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब बात मेरे भक्त पर आती है तब मैं अपना नियम भी भूल जाता हूँ। इसलिए दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में विचलित मत होइए, धैर्य रखिए, आपका विश्वास कभी भी कमजोर पड़ने मत दीजिए। फिर देखना आपके जीवन में भी चमत्कार होगा, जैसा माधुरी जी के जीवन में हुआ है। 42 वर्ष की उम्र में शादी के इतने वर्षों के बाद अगर वो माँ बन सकती है, अगर उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है, फिर आपके दुखों का अंत क्यों नहीं हो सकता है। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।